हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं चैप्टर 8 का समरी लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। पता हो कि पहले से इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग कंटिन्यू विजिट करते आ रहे हैं, कंटिन्यू वॉच करते आ रहे हैं, जिसमें क्लास 12 इंग्लिश BSCB बिहार बोर्ड का जो हमारा 100 मार्क्स का इंग्लिश है 12th क्लास का, जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें चैप्टर 1 से लेकर 7 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी कहानियाँ हैं उसके हिंदी समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और राइटेड डिटेल्स कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब बारी है चैप्टर 8 की। जो चैप्टर 8 आप लोगों के सामने है, चैप्टर नेम है हाउ फ्रीज द प्रेस। जो प्रेस की आज़ादी है उसको लेकर बातें हैं, और इनके राइटर जो है डॉर्थी एल सायर्स, और इनके 1893 में इनका जन्म है और इनका मृत्यु है 1957 में। इस चैप्टर में, इस प्रोज में डॉर्थी एल सायर्स ने जो भी कहा है उस चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे, और समझेंगे कि कैसे जो प्रेस है वो आम इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए और सबके लिए कैसे ज़रूरी है, इसके क्या क्या पहलू हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो समझेंगे। उसके पहले जानते हैं डॉर्थी एल सायर्स का थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी लेते हैं। डॉर्थी एल सायर्स जो है 1893 में इनका जन्म हुआ है, 1957 में इनकी मृत्यु हुई है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार, एजिस्ट कह सकते हैं, नाटककार, ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं, कवि भी हैं, पोइट भी हैं, जासूसी, मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ को लिखना, फिर कथा लेखक भी हैं, स्टोरी राइटर। और इन्होंने एक एक्चुअली ख़ास बात इनमें ये है कि इन्होंने 1915 में 1915 में ऑक्सफोर्ड से डिग्री हासिल की है, और इंग्लिश में बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारे कहानी को लिखा है। अब ये अपनी चर्चा करते हैं कि ये कैसे देखते हैं प्रेस को, ये अपने लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में और लोगों की लाइफ में, इवन कह सकते हैं सबकी लाइफ में इसके एक अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंस है। बट इन्होंने क्या देखा है कि प्रेस के साथ जो छेड़छाड़, या प्रेस को आज़ादी नहीं देना, या प्रेस को किसी तरह का कैप्चराइज कर लेना, इन सभी चीज़ों के एस्पेक्ट्स को, पॉइंट्स को इन्होंने सामने रखा है कि प्रेस आखिर कैसे फ्री होना चाहिए, इनके क्या क्या मूल कर्तव्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और इस पर लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक दूसरे के बीच, लोगों के बीच और प्रेस के बीच क्या इम्पैक्ट है और क्या कोली रिलेशन है, इसके लिए वो बताते हैं। तो ये पहले कहते हैं कि प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस द्वारा कोई गलत रिपोर्ट या प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना, ये सबसे गंदी बात इन्होंने बताया है कि जो प्रेस है वो एक तो स्वतंत्र तौर पे होना चाहिए, फ्रीडम ही होना चाहिए वो, और फ्रीडमली ये इसलिए होना चाहिए कि उसकी आज़ादी है, प्रेस की अपने आज़ादी यही है कि हम किसी के भी कार्य को उजागर करें। अगर वो गलत करता हो, देश विरोधी काम हो, समाज विरोधी काम हो, एक इंसान विरोधी कार्य हो, तो उसको हम दिखाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, जागरूक करेंगे, ये उसका काम है। हाँ, उसी कड़ी में अगर समाज में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, संभावनाएं अच्छे हैं आगे करने हैं कुछ, तो इसमें भी इंक्रीजिंग करके, बढ़ चढ़ के जो प्रेस होता है वो अपना हिस्सा लेता है, और निष्पक्ष तरीके से वो अच्छाई को अच्छाई के तरीके से, और बुराई जो हुआ है जिसके गलत प्रभाव पड़ने वाले, कुप्रभाव पड़ने वाले, उस तरह से उसको दिखा के और लोगों में जागरूकता फैलाता है। प्रेस का यही काम है, जहाँ तक हम समझते हैं कि प्रेस का काम क्या होना चाहिए। हमारा काम है आपके पास वीडियो पहुँचाना, आपका काम है देखना, ये निष्पक्ष है। मैं अगर किसी के साथ भेदभाव करूँ तो ये मेरा वर्क नहीं हुआ। ठीक उसी तरह प्रेस का काम है कि वो सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ ही कहे, न कि उसमें कंप्रोमाइज़ करे कोई, और गलत रिपोर्ट्स को या गलत मैसेज को लोगों के बीच पहुंचाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको नोट किया डॉर्थी एल सायर्स ने, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो एक तरह से लोगों की स्वतंत्रता और आज़ादी मानी गई है, एक तरह की शांति भी मानी गई है। ये कहते हैं कि जब प्रेस की आज़ादी होगी अच्छा दिखाने की, और प्रेस जब अच्छा कुछ दिखाएगा, समाज में उसके अच्छे फीडबैक आएंगे, वहाँ हम परेशान नहीं होंगे एक दूसरे से, हम उस चीज़ को समझेंगे और उस दिशा में हमारा प्रयास भी अच्छा होगा, और ऐसा लगेगा कि चलो कोई हमारा थर्ड पार्टी के रूप में, जहाँ मतलब समाज, फैमिली से थोड़ा हम बैक हो रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा है जो एक स्तंभ की तरह खड़ा और मुझे सच्चाई की राह पे ले जा रहा है, अच्छाई दिखा रहा है, या कुछ सपोर्टिव मिल रहा है, इस तरह का होगा। इसको डॉर्थी एल सायर्स ने मेंशन किया है। और जब उतनी सारी स्ट्रेंथ अंदर से फील होगी कि चलो मेरा कोई सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, अच्छी चीज़ों को बता रहा है और मैं उसमें अपना योगदान दूँ, तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर शांति होगी, ठीक है। ये जो शांति होगी तो यहाँ से आएगी जब ये प्रेस जो होगा फ्री होगा, उसको आज़ादी मिलेगी और वो मुख्य रूप से अपनी बातों को रख पाएगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए।
फिर ये कहते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं ये कि कई बार क्या होता है कि कुछ दबे तबके लोग होते हैं या दबे तबके समाज होते हैं, दबे तबके कुछ जो एक्टिविटीज़ कार्य हो रहे होते हैं उसको ओपन नहीं कर पाता है, नहीं दिखा पाता है, शो नहीं कर पाता है। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर या किसी के द्वारा उसको पेस्टोराइज कर देना या फिर मीडिया चैनलों का या फिर जो प्रेस का अपना निष्पक्ष होकर नहीं दिखाना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी गिरोह, जैसे ग्रुप है, गिरोह है, या फिर जैसे चोरी डकैती हो जाती है, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे तबके जैसे आदिवासी, उसके बाद रेलवे स्टेशन पे हम लोग देखते हैं या फिर रेलवे ट्रेनों में किन्नर जो घूमते हैं, नाचते गाते हैं, या फिर घुमंतू भोटिया जो हैं जहाँ जिनका अपना एक जगह कोई स्टेबल नहीं होता है, जब वो आते जाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि उन सभी चीज़ों में दिक्कत होता है। और जब वहाँ पे प्रेस नहीं दिखा पाता है अपने इस चीज़ों को, तो वो तबका क्या होता है, दबा का दबा रह जाता है। जो आदिवासी क्षेत्र को होते हैं वो दबे रह जाते हैं, जो किन्नर होते हैं ट्रेनों में और उनके जो अलग काम होते हैं उनको कोई नहीं बढ़ावा देता है। तो इस तरह के कामों में प्रेस की आज़ादी यानी प्रेस की बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी चाहिए, ताकि प्रेस इन सभी चीज़ों के मामले उजागर कर सकें और ये आगे बढ़ सकें। जैसे किन्नर हैं तो उनकी जो परेशानियाँ, उनकी समस्याएँ हैं उसको दिखाएं ना। जो वो कर रहा है वो तो सब कोई जान रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी को कैसे दूर किया जा सकते हैं, उनमें क्या क्या विशेष कैपेसिटी एबिलिटी तो सबके पास होती है, हो सकता है बहुत अच्छा उनके पास नॉलेज हो, वो दूसरे क्षेत्र को भी चुन लें, लेकिन ये सभी चीज़ जब प्रेस नहीं पहुंचाएगी, नहीं दिखाएगी, तो लोगों में एक ये मानसिकता बनी रह जाएगी, अरे वो तो किन्नर है, उनका काम है नाचना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में एक किन्नर ने अपने बिहार में ही अच्छा रैंक ला के और वो उस पद पे है और उसको सम्मानित भी किया गया है। लोग उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, समाज भी गर्व महसूस कर, उसका तो पूरा तबका गर्व महसूस कर रहा है। तो ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ प्रेस की तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी के मजबूरी बस किए हुए काम को, किसी कोई परेशानी में अगर जी रहा है उसके काम को उसकी कमजोरी नहीं समझना है, उसके जड़ को पकड़ना है कि आखिर वो ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या इस काम से इसको निकाला जा सकता है, क्या इस काम से इसको हटा के दूसरे काम के लिए ये एबल है तो इसको दिया जा सकता है, इसकी परेशानी दूर कैसे हो, इसके बारे में अगर हम सोचें, दैट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ये ह्यूमैनिटी कहलाता है। और अगर हम नहीं सोच रहे हैं तो प्रेस का जो काम है ये तो करे निष्पक्ष तरीके से, ताकि ये लोगों तक मैसेज पहुंचाए। कोई तो लोग होगा ना, अगर हम आप नहीं हो सकते तो बहुत सारे लोग हैं। अगर सबके कानों तक ये बात पहुंचती है तो उसमें कोई तो कैपेबल होगा जो उनके लिए आवाज़ उठाएगा या फिर उसके साथ आएगा, फिर सारा महकमा उनके साथ चल पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है सामाजिक और राजनीतिक शोषण, उत्पीड़न इत्यादि को दबा दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है राजनीतिक कारणों से, नेता मंत्री के थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा प्रेशर से, कई बार प्रेस को ऐसा देखा है कि वो जो चीज़ को ओपनली दिखाना चाहिए, पर्दाफाश करना चाहिए, उस पर पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, राजनीतिक दबाव आ गया, या फिर किसी कंपनी के मालिक ने दबाव कर दिया, एडवर्टाइजमेंट से मना कर दिया, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप जो होते हैं वो प्रेस को मिले होते हैं, उसने मना कर दिया, इनकी कमाई रुक जाती है। ये क्या करते हैं, उस चीज़ को नहीं दिखाते हैं, उजागर नहीं करते हैं, उस मामला को समाज तक, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, वो मामला धरा का धरा, दबा का दबा रह जाता है, फिर उसमें सुधार नहीं होती है। तो इसी चीज़ को डॉक्टर साइंस ने कहा है कि हमें जैसे प्रेस को जैसे एकदम फ्री छोड़ना चाहिए, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी दबाव नहीं हो, वो आराम से सारी चीज़ों को निष्पक्ष तरीके से दिखा, तब तो उस चीज़ पे सुधार हो सके। इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंशन किया इन्होंने। फिर ये कह रहे हैं कि जैसे प्रेस का बहुत काम है, जैसे कुछ पॉइंट में मैंने काम बताया है, जैसे स्वतंत्रता, जैसे इस भारत देश को स्वतंत्रता मिली और बहुत सारी खामियां रही जो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं और हो जाएंगी भी, तो उसी तरह प्रेस का भी काम है, अपना काम निष्पक्ष करते रहना चाहिए। रास्ते में थोड़े बहुत रोड़े आते हैं या परेशानियां आती हैं, उसको छोड़ के आगे निकलना चाहिए। आप निष्पक्षता के एकदम रास्ते पे रहेंगे, स्वच्छ आप पत्रकारिता करेंगे, अपने प्रेस को एकदम सही से दिखाएंगे, प्रेषित करेंगे सभी चीज़ों को, तो आपकी नाम होगी और आपको लोग फॉलो करेंगे। लेकिन आप किसी के एक्स्ट्रा प्रेशर में आके आप रास्ते बदल देते हैं तो फिर आप कहीं के नहीं रहते हैं। तो इसलिए इनकी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। एक है विदेशी कूटनीति, फॉरेनर्स जो होते हैं, विदेशी कूटनीति आप लोग समझते हैं, उसमें भी क्या होता है कि अगर किसी तरह का एक्स्ट्रा प्रेशर हुआ और कुछ ऐसे वर्क जिसका बुरा इम्पैक्ट हमारे अपने समाज से पड़ने वाला है और वो घटना विदेश की है,
या किसी दूसरे समुदाय की है दूसरे, और अगर हम उसको उठा के नहीं दिखा रहे हैं और ये सोच के कि अरे इससे तो एक अच्छा खासा तबका परेशान हो जाएगा या फिर मतलब ये तो गलत मैसेज देता है, तो नहीं, आप उस चीज़ को दिखाएं और उसमें अवेयरनेस क्या है, उससे बचा कैसे जा सकता है ये बताएं ना। आप इस चीज़ को जज न करें कि ये बुरा चीज़ हुआ है, ये गंदा चीज़ हुआ है, इसको समाज में कैसे परोसें, लोगों के सामने कैसे पहुंचाएं, ये चीज़ नहीं समझना है। उसको बेशक आप दिखाएं, बट दिखाने के बाद एक कंक्लूजन के तौर पर आप ये भी बताएं कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम इससे ऐसे बच सकते हैं, हमें ऐसा नहीं करना होगा। तब ये जाके आपका निष्पक्ष काम हुआ और तब आपको प्रेस को फ्री माना जाएगा। वरना आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को परोस रहे हैं, वो तो लोगों को पता है, अच्छी चीज़ों को लोग देख लेते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बुरे चीज़ों से कैसे पार पाना है, बुरे चीज़ों पे अच्छाई कैसे लाना है, उस पर जीत कैसे पानी है, वो दोबारा उस जगह पे वैसी घटना नहीं हो और बुरा क्यों हुआ उसके जड़ तक पहुँचाएँ, इन सही बातों को लोगों के पास रखें। और तब ये एक प्रेस की आज़ादी के तौर पर आपका एक काम हुआ जो अवेयरनेस को आप बता रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा घोटाला, सरकार की इच्छा, चरित्र, इन सभी चीज़ों पे तो हम नहीं कह सकते हैं, बट अभी के समय में क्वेश्चन मार्क है। अगर आप प्रेस को एकदम कॉन्फ्रेंस के तौर पे नहीं छोड़ते हैं, खुला नहीं छोड़ते हैं और वो और सभी चीज़ों को, मुद्दों को दिखा रहा है लेकिन राजनीतिक मुद्दों को दबा दे रहा है, किसी नेता मंत्री या फिर सरकार की इच्छाओं को, उसके चरित्र को दबा दे रहा है, किसी घोटाले को दबा दे रहा है, जिस पक्ष का, गवर्नमेंट का, जिसका सरकार हो, उसके तरफ से कोई एलिगेशन या किस तरफ से कुछ प्रेशर आ गया तो आपने उनके पार्टी और उनसे मिले नेता को नहीं दिखाया, और जो अपोजिशंस हैं जिनके पास बहुमत नहीं है, वहाँ के आप छोटे से गलती किए हुए नेता को उजागर किया, तो आपकी ही पैर पे कुल्हाड़ी चल रही है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप कितने निष्पक्ष हैं और कितने स्वतंत्र और कितने समझदार हैं और कितनी सच्चाई है आपके अंदर। क्योंकि जो आपके सामने बड़ा घोटाला और बड़ा सा स्कैम हुआ है, बड़ा सा षड्यंत्र रचा गया है और वो सत्ता पक्ष से है, राजनीतिक दबाव के कारण आप उसको नहीं दिखा रहे, और जिसने कुछ नहीं किया है, सामने से है, थोड़ा सा इग्नोरिंग है या थोड़ा सा कुछ मैक्सिमम प्रॉब्लम हुआ है, उसको आप बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, दैट मीन्स फॉल्स। ये आज़ादी नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं कि प्रेस की आज़ादी है। इसको कोट किया है डोरथी सैस ने और बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें निष्पक्ष होना चाहिए। और फिर ये जैसे आपातकालीन चीज़ें, इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जानकारी देना। हमें बताया जाता है ना कि 112 है, 100 है, पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, ये सभी चीज़ों को बताया जाता है, लेकिन ये सब तक पहुँचे इसके लिए प्रेस को क्या करना चाहिए। अगर वो एक बार पेपर में प्रिंट हो गया, एक बार टीवी के माध्यम से चला दिया गया, रेडियो पे प्रचार के माध्यम से चला दिया गया, एक बार अनाउंसमेंट करवा दिया गया, बस इतना ही फ़र्ज़ तो नहीं है। बट प्रेस का फ़र्ज़ ये है कि वो कंटिन्यू लोगों से, समाज से, संस्कृति से ऐसा जुड़े और इसका एक ऐसा एक तरह का कह सकते हैं प्लेटफॉर्म सेट हो जिसमें ये एक तरह का जैसे प्रचार प्रसार करना या फ्रेंचाइजीज़ के तौर पे सब जगह इस मैसेज को पहुंचाना एक प्रेस की आज़ादी होगी। और वो बताएगा कि हमें किस परेशानी में कौन सा नंबर को डायल करना है, किस परेशानी में कहाँ जाना है, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो और इस बात को लेकर सीख हो, लोग समझ पाएँ कि हमें किस प्रॉब्लम का समाधान कहाँ पे जाके करना है, किस तरीके से करना है। ये एक तरह का इनका फ्री वर्क हुआ प्रेस का, ऐसा होना चाहिए, न कि वो दबाव में और कुछ दिनों के लिए यूं ही बस गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से हम चला दिए और लोगों तक नहीं पहुंच पाया और हमने खुद की वाहवाही खुद से लूट ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस को आज़ाद रहना चाहिए और प्रेस अपने स्तर से हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। फिर लोकतंत्र, संविधान, ये तो अभी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसमें भी इनको दबना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे जो भी इनको राइट्स मिले, अधिकार मिले हुए, उस अधिकार क्षेत्र में रह के ही इनको आगे बढ़ना चाहिए, सभी चीज़ों को दिखाना चाहिए। और लोकतंत्र जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र और जो माना गया है उस पर विश्वास करके, बिलीव करके और भारत को आगे बढ़ाने, ऊपर दिखाने और सारे चीज़ों का पर्दाफाश करके एकदम सामने से एकदम आज़ाद, किसी चीज़ का डर और प्रेशर नहीं, इस तरह का प्रेस होना चाहिए। तब जाके हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। यही कहानी, यही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और वर्ड्स को रखा है डोरथी सैस ने। ये स्टोरी अच्छा है, जागरूक करने वाली स्टोरी है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझें। जो भी जैसे 8 चैप्टर हम लोग पढ़ ली, अब 1 से लेकर 8 चैप्टर तक का आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो भी प्रतिक्रिया वो देंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों तक शेयर करें और बने रहें वीडियोज़ में। नेक्स्ट डे में मैं फिर मिलूँगा चैप्टर नंबर 9 के साथ, जो बहुत ही अच्छा वीडियोज़ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।